तो चिपी एयरपोर्ट है, वहाँ मैंगो और ये बाकी सारे कैशू नट्स ये सारे बहुत एक्सपोर्ट होता है। वो भी आगे में यही सेम थी कि बॉम्बे आके जाता है, तो वहाँ से अगर हमें कार्गो मिलेगा तो फ्लाइट्स का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ सकता है और कार्गो फुल लोड कार्गो भी मिल सकता है वहाँ से। सीजनल अगर मैंगो के सीजन में भी अगर चला दिया तो फुल लोड कार्गो वहाँ से बहुत अच्छा चल सकता है, तो वहाँ इंकरेजमेंट भी हो जाएगा वहाँ के फार्मर्स को और उसका प्राइस भी उनको अच्छा मिलेगा। सेम रत्नागिरी अभी एयरपोर्ट का हम कर रहे हैं, बहुत फास्ट जा रहा हूँ मैं, वो हम आपसे डिटेल जानना चाहेंगे। बताऊंगा आपको, सीएम साहब को हमने कन्विंस किया है। नागपुर का तो आप बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, मतलब हमें बहुत ज्यादा बोलने जैसा कुछ उसमें है नहीं, बट ब्रीफ यू क्या चाह रहा है। हम चाहते हैं कि नागपुर भी वन स्टॉप या डायरेक्टली भी जहाँ छोटे प्लेसेस में कनेक्ट हो सके वो एक होना चाहिए नागपुर से। वो भी बताता हूँ, आज एक अच्छी न्यूज है। दूसरा कोल्हापुर भी आप क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, रनवे पीछे लगा हुआ लैंड एक्विजिशन का, तो वो भी एक्सपेंशन का, सो दैट वहाँ पे लाइटिंग शुरू हो जाए। जैसे कार्गो का हम आपको सजेस्ट कर, वैसे कस्टम क्लियरेंस सेंटर भी हमें सभी छोटे एयरपोर्ट पे होने चाहिए। कार्गो और कस्टम क्लियरेंस दोनों साथ में करना जरूरी है, तो हमारे एक्सपोर्ट ईज हो जाएंगे वहां से, जो लोग नहीं जा रहे वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा उसके अंदर। डिस्ट्रिक्ट लेवल एयरपोर्ट के जो कॉमन पॉइंट्स है लो कॉस्ट, इसके कंटिन्यूएशन बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो लिखा है। दूसरा जैसे कोल्हापुर एयरपोर्ट है, जलगांव एयरपोर्ट है, नासिक, फॉर दैट नासिक ऑल्सो पार्किंग के लिए हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छी तरह, तो हमारे लिए कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, एयरलाइन के लिए पार्किंग। नासिक एचएएल का है ना, एचएएल एरोनॉटिक्स का। कोई एचएएल का फाउंडर हमारे सेठ वालचंद हेराचंदी थे, जिन्होंने चैम्बर फॉर्म किया था, बाद में गवर्नमेंट ने लिया है वो। कोल्हापुर का एक नाइट लैंडिंग फैसिलिटी सारा नासिक का भी वो कनेक्टिविटी का सिटी से एयरपोर्ट जाने के लिए कॉमन बस फैसिलिटी होना चाहिए फ्लाइट के टाइम पे, तो लोकल अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करके एक सर्विस जैसे बॉम्बे में है, दिल्ली में है, उस टाइप का वहाँ होगा, तो थोड़ा और ज़्यादा दूर है एयरपोर्ट, तो एक जरूरी है। वहाँ बाकी का अम्यूनिटीज भी काफ़ी कम है नासिक एयरपोर्ट पे पर्टिकुलर, और सिटी कनेक्टिविटी का वो प्रॉब्लम कोल्हापुर में भी थोड़ा बहुत आता है। नागपुर का तो आप काफ़ी सारा अच्छा ही कर ही रहे हैं, वहाँ से तो सोलापुर में कोई चिमनी हटाने का प्रॉब्लम है, लंबा इतिहास है। दूसरा हमने सजेस्ट किया है कि ये ज़्यादा छोटे एयरपोर्ट्स पे अगर हम फ्लाइंग क्लब बनाते हैं तो एयरपोर्ट का कैपेसिटी यूटिलाइज भी हो जाएगा, वो भी बताता हूँ और नए पायलट्स वगैरह वो सब आने में हमें सुविधा हो जाएगी। तो ये बाकी रूट्स के काफ़ी सारे सजेशन हैं, जैसे बॉम्बे तो मानते ही है, बट जैसे कोल्हापुर से पुणे औरंगाबाद हो सकता है, कोल्हापुर पुणे नागपुर हो सकता है, कोल्हापुर मुंबई नासिक, कोल्हापुर मुंबई नागपुर, ऐसे वन स्टॉप कनेक्टिविटी अगर हम कर सकते हैं तो ये कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। और काफ़ी एयरलाइन हमें अप्रोच करते रहते हैं कि अभी इवन इंडिगो नॉन आरसीएस कोल्हापुर मुंबई ऑपरेट करने के लिए तैयार है, और हमें एक बॉम्बे एयरपोर्ट के साथ जब भी आपकी मीटिंग हम प्लान कर सके तो कोई भी टाइम दे दे वो स्लॉट, तो हम वो सर्विस ऐड चालू करने को तैयार है। अलायंस एयर भी रेडी है। अलायंस एयर ने कल मुझे मेल किया, उनका सजेशन है कि हमें 3 डेज वो अभी आरसीएस का ट्रू जेट को दिया हुआ है, ट्रू जेट कभी चलता नहीं है बराबर, तो रिमेनिंग 4 डेज अगर उनको देते हैं अलायंस एयर को, तो स्टेट हमें कुछ सब्सिडी दे, आरसीएस में नहीं आता है, तो इस टाइप का कोई एज पर नॉर्म सिर्फ आरसीएस में मैं 20% सब्सिडी देता हूँ, नॉन आरसीएस में कोई लॉ ही नहीं है। आरसीएस में मैं 20% जैसे हमारे सुधीर जी ने अभी सजेस्ट किया कि अपना पार्किंग सारे छोटे एयरपोर्ट पे फ्री किया जाए, और वहाँ के फ्यूल के लिए अगर वैट 1% रखे तो वो एयरलाइन के लिए एक अट्रैक्शन रहेगा, तो वो लोग इंटरेस्ट लेके छोटे छोटे प्लेसेस पे आ जाएंगे, तो ये सारे कनेक्ट हो गए, नेचुरली अपनी बाकी इकोनॉमी ग्रो होगी तो स्टेट को बाकी रेवेन्यू बढ़ने वाला है। वहाँ भले छोटा कॉस्ट हमें बेयर भी करना पड़े इनडायरेक्ट, तो कहीं ना कहीं मेकअप होने वाला है, तो उस तरह का कोई सजेशन हम अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट के, तो आप करा सकते हैं वो। So like what we are doing in Aurangabad is the parking is free from 11:45 in the night to 6 in the morning. So tomorrow we are having meeting with Akasa Air officials. So they will bring the aircraft at 11:55 there, land in the night, 5 minutes before midnight, and take off at 5:45 from Aurangabad. And they'll have a very special fare of a very low rate because it's free parking there. There's no parking space at Bombay. And even the fuel is 5% VAT, which we are requesting to make it to 1%. So more and more carriers can come in because there's no parking at Bombay. So parking, and because of that, the fares will drop and even they'll get cheaper fuel. So it is a win-win for everybody. सिमिलर दूसरे फॉर्मुलेट हुआ जब जयंत सिन्हा जी थे, उन्होंने ट्रेड इंडस्ट्री के 50 लोगों को बुलाया था कंसेप्ट समझाने के लिए कि ये हम ला रहे हैं और कौन से एयरपोर्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं।
तो मेरा 7वां नंबर आया, मैं उस मीटिंग में था, मैं खड़ा हुआ, मैं बोला कोल्हापुर से बैठ नीचे, मुझे पता है। मैं एक थोड़ा शॉक हो गया, ऐसा कैसे मिनिस्टर बोल रहे हैं, तुम्हें सुबह बॉम्बे जाने के लिए चाहिए और शाम को आने के लिए चाहिए, तुम्हें कभी मिलने वाले, बैठो नीचे। मैं बैठा नहीं। मैं बोला किसने कहा आपको? बोले मेरे पास 50 लेटर पड़े आपके रिप्रेजेंटेटिव्स के। मैं बोला मैं ट्रेड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे एयर कनेक्टिविटी चाहिए, आप कहीं से भी दे दो मुझे। उन्होंने पूछा गोवा से चलेगा? मैं बोला चलेगा। बेंगलोर चलेगा? हैदराबाद? उन्होंने जो पूछा मैं यस कहा। फिर वो थोड़े सीरियस हो गए, बोला मुझे राइटिंग में दोगे? मैं बोला राइटिंग में दूंगा। तो फिर ठीक है, मैं कंसिडर करता हूँ। उन्होंने कोल्हापुर लिया, प्लस इसमें आरसीएस में बॉम्बे दिया, हैदराबाद दिया, बेंगलोर दिया और तिरुपति उन्होंने उनकी तरफ से दिया। बॉम्बे आउटलेट मना किया था, मैं बोला कोई भी टाइम चलेगा। मैं सारे हमारे एमपी को तुम टाइम मत पूछो, बॉम्बे से आगे जाने वाले भी लोग होते हैं, वो यूज करेंगे। और एक बार पैसेंजर फुल मिलेंगे तो एयरलाइन भी सोचेंगे। अभी से हम बोलेंगे सुबह जाने के लिए चाहिए, शाम को आने के लिए चाहिए, होगा ही नहीं। उन्होंने इसी भाषा में बैठो बैठो नीचे बोला एकदम, बट वो दिया उन्होंने। फर्स्ट 50 में हम आ गए और ये रूट भी हमें मिल गए। वैसे सेम विद द हरदीप पुरी जी, वो मीटिंग में गया था, मैं बोला भी देंगे मेमोरेंडम, आगे पीछे कभी होगा तो होगा। बोले तुम्हें इमीडिएट पहले वो क्या क्या तुम्हारे देवेंद्र ने नई मुंबई एयरपोर्ट का 1.5 साल में शुरू करने वाला था, नया वाला न्यू बॉम्बे वाला। तो बोला आप सब कमेटी लगाओ, स्टेटस रिपोर्ट मंगाओ। उन्होंने कमेटी फॉर्म की, स्टेटस रिपोर्ट पाए। और क्या बोलो, मैं बाकी बोला कोल्हापुर के बोलो 2 रूट चाहिए, कोल्हापुर अहमदाबाद, कोल्हापुर दिल्ली। उन्होंने उसी पे सैंक्शन दे दिया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो उसी पे। अभी हमारा इंडिगो का थोड़ा क्या प्रॉब्लम पता नहीं, अहमदाबाद एयरपोर्ट से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो 2 महीना से वो सस्पेंडेड है अहमदाबाद कोल्हापुर अहमदाबाद फ्लाइट हमारी। पर इसमें क्या कर सकते हैं, ये अच्छा है, जो ईडी है एयरपोर्ट अथॉरिटी के, ही हैज अहमदाबाद आल्सो, राधा कृष्णन जो मेरे बोर्ड में है, ये तो आज के मीटिंग में लीजिए सर, अहमदाबाद तो सस्पेंडेड है, आप निकाल दीजिए उस दिन। प्रॉब्लम है, ये क्या है, डायरेक्ट सॉर्ट आउट हो जाए। Absolutely, sir. So this is because of the third wave. They have cut down more than 40% routes across India, all airlines. So ये सब रिस्टोर हो जाएंगे आपको। अहमदाबाद हमारा फुल चलता है, मतलब 90% ऑक्यूपेंसी। हमारा औरंगाबाद दिल्ली फुल जा रहा था तो उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि थर्ड वेव में लोड इतना गिर गया था सर, 25-30 पैसेंजर्स में उनको वायबल नहीं हो रहा, 180 सीटर एयरबस चलाना, इसलिए उन्होंने, और ये सब मिड मार्च में सब रिस्टोर हो जाएंगे। आपण असं करू बघा, 15 ते 30 मार्चचे दरम्यान तेव्हापर्यंत थोडा एअरलाइन्स सुद्धा आता ओरिजिनल पोझिशनला येतील आणि 28 फरवरी पर्यंत जर निर्बंध गेले आपले तो बरेच फायदा होईल। तो 15 ते 30 मार्चचे दरम्यान एक वीसी ठेवा विथ एअरपोर्ट अथॉरिटी, चेंबर ऑफ कॉमर्स, आणि दुसरा लास्ट वीक मध्ये एअरलाइन्सचे वीपीची मीटिंग, तेव्हापर्यंत त्यांना सुद्धा थोडासा सांस मिलेल। तो मैं मार्च 15 से 30 के बीच में 2 मीटिंग्स रख रहा हूँ। यस सर, यस। एक हम रख रहे हैं वीसी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें ये इशू निकालिए अहमदाबाद, वो भी उनके अंडर है, और दूसरा एयरलाइंस के वीपी नेटवर्क, यस यस, वो यहाँ फिजिकल यस सर, वो दैट वाज 1-to-1 डिस्कशन। और अगर यहाँ उसमें स्पेस कम पड़ रहा है तो विल गो टू ए गुड होटल, प्रेसिडेंट पास में है, करेंगे कोई प्रॉब्लम, तो विल टेक द मीटिंग एट प्रेसिडेंट, हमें बहुत पास पड़ता है, उसमें 10-15, 10-12 आपके, तो फिर ये छोटा पड़ेगा। लेट्स डू दैट एट प्रेसिडेंट, और वीसी में यहाँ ले लेता हूँ, एंड बोथ दीज मीटिंग्स बिटवीन 15th to 30th मार्च, हे दोन्ही फायनल करून टाका, मिनिट्स मध्ये घ्या, ये मैं आपको इन राइटिंग दे दूंगा मिनिट्स, and you can follow up on that. आपण पण एक पत्र देऊ शकतो सर ना, ते देऊ ना, आपण पत्र देऊ ना, त्या पत्रानंतर त्यांनी सर हे करतील ना, डॉक्युमेंटेड झाले ना सगळ्या गोष्टी। कंसल्टेटिव कमेटी में इमीडिएटली गवर्नमेंट के 3, आपके 3 और 3-4 एक्सपर्ट्स हम देखते हैं, वो एक बनाने का करते हैं। तो ये 3 तो सर इसको आप ऐसा जितनी जल्दी हो सके उतना इसको वी कैन एक्सपीडिएट this committee, so this is very fruitful because I represent on Maharashtra Chamber on the Konkan Railway Facility Committee, and there a lot of things are resolved immediately, sir. And local, sir, that you can also showcase because lot of things we don't know. So we have आपली चेंबर पत्रिका है, बऱ्याचशा गोष्टी है, we can share, sir. That's all. एक घ्या सर, तो ये मिनिट्स आपण बुधवार पर्यंत फाइनल करू, होईल ना, गुरुवार पर्यंत करा, तो बाय थर्सडे आई विल फाइनलाइज द मिनिट्स एंड फ्राइडे वी विल मेल इट। ट्रेनिंग अपन इंपार्ट करेंगे, जो बाकी का जो स्टाफ अदर देन पायलट, बाकी जो हैंडलिंग स्टाफ लगता है, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ, चेक इन काउंटर स्टाफ, तो चेंबर का हमारा स्किल डिवीजन है टोटली पूरा, सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है,
तो वहाँ के वो हमारे स्टाफ का जो लगता है स्किल ट्रेनिंग वो हम वहीं से इम्पार्ट करेंगे। एयरपोर्ट भी हमें अगर मिले सेक्शन कोई उस तरह के ऑपरेशंस के लिए, आइदर ऑन शिरडी या नागपुर या कोई और एयरपोर्ट जहाँ लगे आपको कि वहाँ आप ये कर सकते हैं इस तरह का एक्टिविटी हम, तो वो एक हम चाहते हैं। दूसरा हमारा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चेंबर का हमारे मेजर एक्टिविटी है, सारे एक्सपोर्ट को कंपलसरी लगता है और चेंबर इशू करती है। जैसे आपने कहा शिरडी पे इतना ह्यूज एक्सपोर्ट हो रहा है तो उन्हें बॉम्बे आना पड़ता है, उनका आदमी जाएगा, उनका कस्टम एजेंट जाएगा वो सीईओ लाने के लिए। अगर आप हमको वहाँ 100-150 फुट का स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं तो वही वो फैसिलिटी उनको देंगे चेंबर की तरफ से। वी आर ऑथराइज्ड बाय डीजीएफटी टू इशू सीईओ, तो हम शिरडी एयरपोर्ट पे हम शुरू कर सकते हैं सेंटर। नया जहां भी बन रहा है वहां हम हमारा सीईओ सेंटर शुरू कर सकते हैं। अगर आप हमें, पर बाकी का व्यवस्था हम करेंगे, स्टाफ ये वो, आप हमें उतना स्पेस एक केबिन स्पेस प्रोवाइड अगर करेंगे। That will help because since I am seeing Navi Mumbai and this for last 38 years, लोकल लोगों को लगता है कि एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट ने दिया के लोग था आने अभी वाले हैं। तो ये लोकल लोगों को ट्रेनिंग मिल जाएगा उनको, बिकॉज विदाउट द राइट ट्रेनिंग और राइट कैपेसिटी दे विल नॉट बी एब्सॉर्ब। तो उनको होने के पहले ही आपने ट्रेनिंग दिया तो दे आर रेडी फॉर द शो and then we can absorb them. It will help them what you say, the support from the locals. Normally वो एक नाराजगी रहती है। And one more thing I suggest कि आप जीपी का एयरपोर्ट है, we have in mind, I am from Kopan, तो हमको मालूम है कोकण क्या है, लेकिन as you land, as you get down of the aircraft, you should be having कि अच्छा this is I am going to see, instead of having some Western culture और वो जो, तो local जो है ना, that will also give more jobs to the local. So that is what is meant. The best is मुंबई एयरपोर्ट पे हमें दिया हुआ है can go to the सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन and retrain them as per their तो उसी देश पे अगर प्रपोजल शिरडी, दीजिए मुझे। हाँ मैं प्रपोजल देता हूँ वैसे। Sir, one more observation since we are flying Jindal. See, everywhere there is no seamless travel. Whereas those local police has been assigned to do the frisking and all. They are not very much trained. I can't Polite. train. Not polite is also another thing. It depends upon individual. But they don't know exactly what is the SOP of how the passengers are handled. So now everywhere there is no. Now they are issuing a boarding. First of all, there is no web checking in Sindhudurg. Yeah. Web checking. So we have to either go there or we do that something. But there is some issue. We can't take the boarding. That is because that uses extra. That will give us extra time to reach the airport. 45 minutes. Apart from that, they are insisting on stamping and all. So I think if Mumbai, if the busiest airport has done away, and because there is a DGC has given a circular, there no stamping is required. So I think I don't know about Kolhapur. This stamp करता था. So I think this is the peculiar issue of Sindhudurg. So I think that we can. एक तो बघा, एक तो BCAS शी बोलावं लागेल बिकॉज ही इन्स्ट्रक्शन्स तेथून येतील आणि दुसरं आपल्या डायरेक्टरशी बोलवते थे आणि SP शी बोलता येईल, हे सारे मिनिट्स मध्ये घ्या। SP शी बोलता येईल, मंजूला सांगू, कलेक्टर देयर इज वेरी गुड, तो मैं कलेक्टर से भी बात करता हूँ और इसमें स्टैंपिंग हो या ना हो, ये दिस डिसीजन विल कम फ्रॉम BCAS, तो वी विल टॉक टू BCAS। BCAS there is a circular. I think we can share also that BCAS is done away with all this thing. नहीं, हर एक एयरपोर्ट के लिए नहीं किया उन्होंने अभी। GP is a very new airport. I don't know whether they have included GP in that exclusion list. Let me check with BCAS. Absolutely, sir. और उसके बाद फिर SP से बात करते हैं। Let's see. ये अच्छा है, ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं और ये मिनिटेड होंगे, एटलीस्ट वी विल स्टार्ट एक्टिंग वन बाय वन। और ये सर क्या, ये फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन है, ये ट्रैवल कर रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, so that we can give you the Actual veteran जो बोलते हैं, if a normal common passenger goes. कल हमारी उससे कॉन्ट्रैक्टर से मीटिंग है, वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट और अब तो पैसे आ गए हैं। हाँ, अमरावती, आई शुड टेल यू, दादा हैज प्रॉमिस्ड अस 23 करोड़ ओनली फॉर अमरावती, वो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट से 52 हम ला रहे हैं सेंटर से, उस 52 के 6 ऑलरेडी आ गए, 23 स्टेट दे रहा है, तो टोटल हो गया 75। उस 75 में से 6 इज ऑलरेडी इन माय अकाउंट। सर के पास स्पेशल पासवर्ड्स है, पैसे लाना है। मेरी थ्योरी बड़ी सिंपल रहती है, लोगों को ये लगता है कि IAS में आ गए तो आपकी बॉडी से, अनलेस यू लॉबी लाइक ए लेबरर, गवर्नमेंट में कुछ नहीं होता। Exactly.
मुझे अब ये बताइए, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरीज को वहाँ नाराज कर रहा हूँ, मुझे बोनस तो नहीं मिलने वाला, मेरी सैलरी में 1 पैसा मुझे पता है गवर्नमेंट नहीं देगी। मैं प्राइवेट में ये करता ना तो मुझे 10 गुना बोनस मिलता। लेकिन एक संतोष है कि हमने अमरावती के लिए एक्चुअल 6 करोड़ ले आए, अकाउंट में आ गए 1% फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय द वे। जस्ट सी, तो इशू ये, हाँ वो भी इन दिनों इशू ये है कि होगा क्या, वंस अमरावती फ्लावर्स, आपका नागपुर के साथ इमोशनल या आपका बर्थ प्लेस वो सेकेंडरी चीजें हैं। एक बहुत बड़ा सेंटर एयरपोर्ट में अगले 5-10 साल में मैसिव डेवलपमेंट। एज गांधी जी सेड, लोगों का शौक ये होता है कि छोटा, चाहे 1 घंटा खड़ा होना पड़े सिक्योरिटी के लिए, आराम से प्लेन में जाए, ये है वहां। तो अमरावती होने से अकोला, बुल्ढाना, खामगांव में इंडस्ट्रीज है, सारा सर्विस, पूरा सारी सर्विस। It's the second largest city in Burma after अकोला Lahore. में there is a problem. अकोला में फिजिबिलिटी रिपोर्ट, सीएम साहब का बोलना ये था कि अकोला में अनलेस देयर इज ए प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटी कि ये वाइबल, क्योंकि अमरावती भी आ रहा है, नागपुर है, अकोला में ही हैड सम इश्यूज, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं आ रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये बोलना है कि वो एक छोटा प्लेन वहां पे ATR टाइप अकोला के रनवे पे शुरू करना चाहते हैं। दे हैव इशूड टेंडर्स। अगर वो टेंडर इशू सक्सेसफुल हो गया तो विदाउट वेटिंग फॉर एक्सपेंशन छोटा प्लेन एक शुरू हो सकता है। बट आई डोंट नो उनके टेंडर्स में रिस्पॉन्स क्या आएगा। दिस इज कि पूना शिरडी फ्लाइट दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 18 और द सेम फ्लाइट विल गो टू नागपुर ऑल्सो। तो नागपुर से जब निकलेगी तो नागपुर, शिरडी, पुणे, और पूना से जब आएगी तो पूना, शिरडी, नागपुर। तो ये 18 से फरवरी से सारा शुरू हो जाएगा। और अब मैं आता हूँ एयरपोर्ट वाइज कोल्हापुर पे। वी हैव लॉट ऑफ फोकस बिकॉज हमारे लिए, मैंने पिछली बार भी आप सबको बताया था कि बेलगांव हमसे आगे निकल गया है। बिकॉज आई इन्फॉर्म CM also, डिप्टी CM also कि येडियुरप्पा साहब जब वहाँ CM थे तो 100 करोड़ रुपया डायरेक्ट उन्होंने बेलगांव को दिया था, जस्ट टू पोजीशन बेलगांव एज ए मेजर हब। उसमें हम पीछे रह गए, तो ये मैंने दादा को बताया था। उसके बाद से फंडिंग मिला हमें काफी, और अब 61 हेक्टेयर हम एक्वायर कर रहे हैं ऑन एन अर्जेंट बेसिस। कलेक्टर से मेरी 2 VC हो गई है, स्पेशल टीम उन्होंने वहां बनाई है, और विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 months पूरा एक्वायर हो जाता है। तो आपकी नाइट लैंडिंग का काम उससे कंप्लीट हो जाएगा, रनवे एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा, और एडिशनल फ्लाइट्स कोल्हापुर में आ जाएंगी। आज इंडिगो और स्पाइस जेट जो बेलगांव में अब बना रहे हैं, उसकी बजाय वो कोल्हापुर में हब हो जाएगा। तो विद इन द नेक्स्ट 4 months यू विल हैव इट। और इसमें हमने गवर्नमेंट से काफ़ी फंड्स मांगे थे। वो पिछले हफ्ते हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई, 2 एयरपोर्ट्स पे हमें 100% फंडिंग मिल गया है, रत्नागिरी और कोल्हापुर। कोल्हापुर इज